कभी आपने महसूस किया है कि मेहनत बहुत है मगर रिज़्क में बरकत नहीं। दिल बेचैन रहता है, घर में सुकून नहीं है और एक के बाद एक मुश्किल आ रही है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसे कलमे की जो रिज़्क भी देता है, सुकून भी देता है और मुश्किलात से निजात भी देता है। और वो कलमा है अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, उसका मैं आपको आयत का तर्जुमा करके बता देती हूँ। अपने रब से बख्शिश मांगो, बेशक वो बहुत ज़्यादा मुआफ़ फरमाने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से भी नवाजेगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें बना देगा। गौर करें, रिज़्क, औलाद, सुकून और आसानियाँ सब इस्तग़फ़ार से जुड़ी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बता देता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। तो आप लोग सोचें कि हमारी सारी मुश्किलात जो है इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, रिज़्क से, औलाद से, सुकून नहीं हमें मिलता, हमारा काम नहीं चलता। तो जब सारी चीज़ें इस्तग़फ़ार से जुड़ी हैं तो फिर हम उस अमल को क्यों छोड़ें जिससे हमारी सारी मुश्किलात ख़त्म होंगी, हमारी ज़िंदगी में सुकून आएगा, दिली सुकून आएगा। अस्तगफिरुल्लाह ना सिर्फ आपके ज़िंदगी में तब्दीली लाता है बल्कि आपके अंदर एक रूहानी भी तब्दीली आती है। आप अपने अंदर खुद एक तब्दीली महसूस करते हैं, आपको दिली सुकून मिलता है, क्योंकि मुश्किलात तो अस्तगफिरुल्लाह टाल ही देता है, लेकिन एक दिल का जो सुकून होता है ना, वो आपको इसके ज़रिए मिलता है। यहाँ पर एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहूँगी मैं आप सबको अस्तगफिरुल्लाह के रिलेटेड। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, मेरे पास एक शख्स आया और गुर्बत की शिकायत की, तो दूसरा आया और औलाद ना होने का गम सुनाया कि मेरी औलाद नहीं है। तो तीसरा आया और दिल की बेचैनी बयान की कि मुझे सुकून नहीं मिलता, मैं हर टाइम बेचैन रहता हूँ, अजीब कश्मकश होती है, सुकून नहीं मिलता किसी भी जगह पे, ठीक है, दिल बेचैन रहता है। तो फरमाते हैं कि मैंने तीनों को एक ही जवाब दिया, कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ो। ठीक है, कसरत से इस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना मतलब उठते बैठते आप लोग जो है काम करते वगैरह हर टाइम जो है ना इस्तग़फ़िरुल्लाह करते रहें। अगर आप लोग ने मिनिमम अगर आप लोग कर सकते हैं तस्बीह पर तो 7,000 मरतबा तो करना है, लेकिन अगर नहीं तो फिर आप लोग जो है वो खुला, ठीक है, खुला पढ़ सकते हैं। आप लोग चलते फिरते उठते बैठते जब आपको याद आ गया अपने मुँह में इस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द शुरू कर देना है। ठीक है, तो कुछ अर्से बाद वो सब लोग जो है ना वापस आए, किसी के रिज़्क में बरकत हुई और अस्तगफिरुल्लाह की बदौलत किसी को औलाद नसीब हुई और किसी के दिल को जो है ना सुकून मिल गया। तो ये वाक़या हमें जो है ना ये सिखाता है कि आप लोगों हमारी ज़िंदगी में ना इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम्स जो है सारी सॉल्व हो जाए तो फिर हमने अस्तगफिरुल्लाह नहीं छोड़नी। ठीक है, आप लोगों ने दिन में कम से कम 7,000 मरतबा तो पढ़ना है। ठीक है, दिल से पढ़ना है, अपने गुनाह पर जो है नदामत हो, शर्मिंदगी हो, ठीक है, शर्मिंदगी के साथ पढ़ना है कि मैं शर्मिंदा हूँ। ये नहीं कि बस मुंह से ज़ुबान से कुछ और कह रहे हैं और दिल ही दिल में कुछ ख्यालात जो हैं वो चल रहे हैं, हम शर्मिंदा नहीं हैं। और अल्लाह की रहमत पर यकीन के साथ करना है, कोई शक नहीं लाना। ठीक है, कोई आपको नहीं होना चाहिए इसमें कि होगा या नहीं, या ये काम मेरी तौबा कबूल हुई है या नहीं, बस आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह दिल से करना है। ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आप लोग की जो है तौबा कबूल ना हो और आपके काम आसान ना हो, क्योंकि आप लोग किसी इंसान से नहीं मांग रहे, आप लोग अपने रब से मांग रहे हैं जो 7 जहानों का मालिक है, जो सबको रिज़्क देने वाला है। ठीक है, आप लोग उससे मांग रहे हैं, बस ज़ुबान से नहीं, अपने दिल से अस्तगफिरुल्लाह करना है। ठीक है, ये बस आपने रोज़ की अमल को ना अपनी रूटीन बना ले तो फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ना एक छोटी सी बात क्लियर कर देती हूँ।
अगर आप लोग जो है ना तस्बीह पे नहीं ना पढ़ना चाहते 7,000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, जब आप लोग पढ़ते जाएंगे ना आप लोग की स्पीड हो जाएगी, फिर आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि कब हमने 7,000 कर भी लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि 7,000 कर लिया और आपने तस्बीह जो है वो रख दी। अगर टाइम है, फारिग हैं, तो आप लोग अस्तगफिरुल्लाह कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 7,000 मरतबा पढ़ना है या खुला पढ़ना है। अगर आप लोग पूरा दिन में खुला पढ़ते हैं तो वो माशाल्लाह फिर बहुत ज़्यादा उसकी जो है वो तादाद हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग 7,000 मरतबा पढ़ लिया तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं हमने पढ़ लिया, हम कुछ और कर लेते हैं, तो नहीं, आप लोग पूरा दिन भी ये कर सकते हैं। कोई इसमें है नहीं कि आपने 7,000 मरतबा ही करना है, ठीक है। आप लोग बल्कि कल से नहीं, आज से नहीं, आप लोग जो है ना इसे अभी से शुरू करें, ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना, और देखिएगा फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो कैसे बदलती है। आप लोगों ने ना जब आप लोग स्टार्ट करेंगे ना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना, अपना ये अमल स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों ने किसी पेज पर, किसी कॉपी पर, रजिस्टर पर आपके पास होंगे घर में, तो आपने लिख लेना है कि आज ये डेट है और मैं आज से शुरू कर रही हूँ। जो 2026 जो है वो साल चल रहा है और महीना जनवरी है और डेट क्या है आज, वो आपने सारे लिख लेनी है, ठीक है। दिन भी लिख लीजिएगा अपनी आसानी के लिए, वरना दिन ना लिखेंगे तो कोई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर जब आपको 1 महीना हो जाएगा ना, आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, जो है ना वो आपकी लाइफ में डिफरेंट आपकी लाइफ होती जाएगी। आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा जो सारी प्रॉब्लम्स होती है ना वो दूर हो जाएंगी और इतना सुकून आएगा आपको, अपने अंदर खुद सुकून पैदा होगा, दिली सुकून पैदा होगा। क्योंकि ये जो बेचैनी होती है ना, ये हमें बेचैनी इस तरफ इशारा करती है कि आप लोग अल्लाह के साथ रुजू करें, ना कि आप लोग जो है वो मेडिसिन लेके आए डॉक्टर से। नहीं, आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह करना है, अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। आपके दिल को फिर देखना कैसा सुकून मिलेगा। अगर ये बातें अगर आपके दिल को अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने, ठीक है, जो लोग परेशानी में, मुश्किलात में डूबे हुए हैं, ठीक है। और मज़ीद ऐसी बाबरकत वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो लास्ट पे हम एक छोटी सी इख्तितामी जो है वो दुआ कर लेते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट पे मैं ना दुआ करने से पहले आपको ये कहना चाहती हूँ कि देखें, मैं ये कोई दिखावा नहीं कर रही कि आप लोग अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, ठीक है। आप लोगों ने जो है, जैसे मेरी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आई हैं, मेरी ज़िंदगी में सुकून आया, तो मैं चाहती हूँ मेरी जो बहनें हैं ना उनकी ज़िंदगी में भी जो है वो सुकून आए। क्योंकि मैं चाहती हूँ जैसे मेरा भला हुआ है ना, आप लोगों का भी ऐसे भला हो, ठीक है। तो हम लोग दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, हमारे दिलों को सुकून दे, हमारी तमाम छोटी बड़ी मुश्किलात आसान फरमा दे और हमें अस्तगफिरुल्लाह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफ़ीक अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।